हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इतिहास भाग 6। मतलब इस इतिहास भाग 6 में कौन कौन से प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे और उस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक किताब किसने लिखा थी। मतलब यहाँ पर गलत हो गया, लिखा था, यहाँ पर रहना चाहिए, लिखा था। तो ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक किताब किसने लिखा था? जेम्स मिल ने वो भी 1817 ईस्वी को लिखा था। तो ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक किताब जेम्स मिल ने 1817 ईस्वी में लिखा था। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल वह था जो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और दार्शनिक लेखक था। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और दार्शनिक लेखक था। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार किसके दशक में बनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार किसके दशक में बनाया गया था? सन 1920 में बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों और गवर्नरों की बैठक कहाँ होती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों और गवर्नरों की बैठकें महान्यायालय लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट में बैठकें होती थी। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ लेता है कि कंपनी के अफसरों की बैठकें कहाँ होती थी, तो आप कह देना महान्यायालय लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट में बैठकें होती थी। पांचवा प्रश्न है, कंपनी को दीवानी कब मिली थी? तो कंपनी को दीवानी 1765 में प्लासी युद्ध के बाद मिली थी। तो कंपनी को दीवानी 1765 ईस्वी को मिली थी। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि कंपनी को दीवानी कब मिली। तो आप इसे कह देना 1765 में मिली थी। तो छठवां प्रश्न, अंग्रेजों को हैदर अली टीपू सुल्तान के बारे में क्या लगता था? तो अंग्रेजों को हैदर अली टीपू सुल्तान के बारे में क्या लगता था? कई बार कंपनी के फौजों को हैदर अली ने टीपू सुल्तान ने हराया था। हैदर अली टीपू सुल्तान के इन्हीं कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। इन्हें हैदर अली टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी और घमंडी लगते थे। इसलिए अंग्रेजों को लगता था ऐसे में तो कंपनी का बहुत ही घाटा हो जाएगा, इसलिए ऐसे सुल्तानों को कुचलना जरूरी है। सातवां प्रश्न, 1792 में मराठों और हैदराबाद को निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान क्या करना पड़ा? मतलब टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ा? तो टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। आठवां प्रश्न, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से संधि के तहत अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के
दो बेटों, यहाँ पर दो बेटों रहना चाहिए, दो बेटों को क्या बना लिया? तो इसका सही उत्तर होगा टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को संधि के तहत अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के दो बेटों को बंधक बनाकर अपने पास रख लिया। तो जिसने इसे अपने पास रखा था उस समय रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल था। 9वां प्रश्न, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर किस कारण कहा जाने लगा? इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। 10वां प्रश्न है, पानीपत की तीसरी 1765 लड़ाई में किसकी जीत हुई? तो अंग्रेजों की जीत हुई। पानीपत की तीसरी 1761 लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के कारण मराठों और राजपूतों की सपने चकनाचूर हो गए। उनके जो सपने थे वो मिट्टी में मिल गए, ऐसा अंग्रेजों ने कहा था। तो चलिए कुछ हम महत्वपूर्ण डेटों को देख लेते हैं दोस्तों। तो कुछ मुख्य डेट हैं 1773 से 1785 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा। और दूसरी मुख्य डेट है 1819 से 1826 टॉमस मुनरो जो था यह मद्रास का गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों जो टॉमस मुनरो है यह 1819-1826 तक के मद्रास में जो कंपनी ने अपना खोला था, तो कंपनी ने अपना शासन 3 जगहों तक चलाया, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। तो जिसमें से टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर जनरल इतनी डेट से इतनी तक रहा था। तो 1848 जो है 1856 लॉर्ड डलहौजी भारत का इसी बीच में गवर्नर जनरल रहा। तो इससे एक प्रश्न बनता है कि 1848 और 1856 के बीच भारत का कौन गवर्नर जनरल रहा? तो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल रहा। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई थी जिसको हम विलय नीति कहते हैं। विलय नीति के बारे में हम इस इतिहास के अगले भाग में पढ़ेंगे। तो अगला है महाभियोग का मुकदमा क्या है? कमेंट में दीजिए और मैं इसका उत्तर अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे प्लीज आप कमेंट में दीजिए और इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।